तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसके कदम एक पल के लिए धीमे पड़ गए। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने देखा उसका शक यकीन में बदल गया। कुछ मुलाकातें सिर्फ एक पल की होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत देर तक रहता है। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। समीर की बातें, उसका डर और फिर अचानक उस अनजान लड़के का आना, सब कुछ जैसे अभी भी उसके दिमाग में ही घूम रहा था। कुछ देर बाद रिया ने खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अब वह अपने घर के करीब आ चुकी थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके माता पिता ने उसे इस हालत में देख लिया तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। वह धीरे धीरे चलते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसके कदम एक पल के लिए धीमे पड़ गए। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने देखा उसका शक यकीन में बदल गया। वहाँ वही लड़का था, वही जिसने कुछ देर पहले उसे समीर से बचाया था, वही जिसने उसे पागल और डरपोक कहा था। रिया कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? रिया ने सोचा कि उसे सीधे जाकर उससे पूछ लेना चाहिए। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसने देखा एक आदमी उस लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। वह आदमी लगभग उसके पिता की उम्र का लग रहा था। रिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, अरे रिया, तुम आ गई। रिया ने पलट कर देखा। उसके माता पिता थे। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता और राहत दोनों थी। इतनी देर कहाँ लग गई? उसकी माँ ने पूछा। रिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही वह आदमी और वह लड़का दोनों ही उसके पास आ गए। रिया की नज़र बार बार उस लड़के पर जा रही थी। उधर वह लड़का भी उसे पहचान चुका था, लेकिन इस बार वह चुप था। रिया के पिता ने मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर इशारा किया। रिया, ये संजय चाचा हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त। रिया ने तुरंत झुककर नमस्ते किया। नमस्ते चाचा, खुश रहो बेटा, संजय जी ने मुस्कुरा कर कहा। तभी रिया की माँ ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये है आर्यन, तुम्हारे संजय चाचा का बेटा। रिया का दिल एक पल के लिए फिर से अटक गया। आर्यन, तो यही उसका नाम था। लेकिन इससे पहले कि रिया कुछ सोच पाती उसकी माँ ने आगे कहा, और आज से ये दोनों हमारे घर में किराए पर रहेंगे। यह सुनते ही रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें हल्की फैल गईं। क्या ये अब हमारे घर में रहेगा? वह मन ही मन में सोचने लगी। उधर आर्यन भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके मन में भी कुछ अलग नहीं चल रहा था। क्या मुझे अब इस लड़की के साथ इसके घर में रहना होगा? दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा। वही लड़की जो कुछ देर पहले डर के मारे कांप रही थी, वही लड़का जो कुछ देर पहले उसे डांट रहा था, अब दोनों ही एक छत के नीचे रहने वाले थे। शाम की हवा अब हल्की ठंडी होने लगी थी, लेकिन रिया और आर्यन के मन में सवालों की गर्मी बढ़ती जा रही थी। शायद ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। क्या रिया और आर्यन के बीच टकराव होगा, या यही शुरुआत है दिल और दिमाग की असली कहानी की? जानने के लिए जुड़े रहिए एपिसोड 3 के साथ।